भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति 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 ही। आज का सत्र हम ताली से शुरू करते हैं। ताली बजाने से पूरा शरीर को पूर्ण रूप से एक्टिव करता है। तो ताली हमें पूर्ण रूप से कम 1 मिनट 2 मिनट बजाना चाहिए। तो चलिए हम 50 ताली, पूरा हाथ उंगली के उंगली बराबर में रहेगा और इस तरह से हम ताली बजाएंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। अंगूठा से अंगूठा, कानी उंगली से कानी उंगली और 5 उंगली के 5 उंगली बराबर, पूरा बराबर जाना चाहिए। तो आइए ताली बजाते हैं। ताली खुल करके बजाना, ऐसा नहीं इस टाइप से बजाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूरा मन से बजाओ। अभ्यास करना होगा, दर्द होगा हाथ में, पूरा गर्म हो जाएगा हाथ, पूरा शरीर का सिस्टम फिट कर देगा। ये सिर्फ 1 मिनट का ताली बजाने में इतना ताकत है। तो हमें लगन से बजाना होगा। आइए प्राणायाम करते हैं आज शुरुआत में। भास्त्री का 5 मिनट भजन थोड़ा लगा दीजिए मीडिया प्रभारी जी।
बदलेंगे जमाना, सबको योगी बनाना, एक ही काम कर लो, बाकी सब उद्धार हो जाएगा। लोग इसी से परेशान रहते हैं, बाबा जी अब अगला यूपी का अगला सीएम कौन होगा, अगला पीएम देश का कौन होगा। अब वाले को तो देख लो, अगले की चिंता कर रहे हो, फालतू की चीजें। अगला देश का श्वास लेंगे 2.5 सेकंड में लेंगे और 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे, तो उसको भास्त्रिका बोलते हैं। और भास्त्रिका से पूर्ण रूप से हमें पेट संबंधित पूरा लाभ मिलता है। तो आइए भास्त्रिका करेंगे 5 मिनट। अपना निर्माण कर लो, आत्म निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का काम है ये योग। हाँ, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हाँ चलो एक बार जय कर लो। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। थोड़ा रोक के जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। ऐसे कम से कम एक बार तो जरूर कर लेना, और जिनको थायराइड है वो 3 बार 5 7 बार भी कर लेना, ऊंचाई। फिर अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो बाकी था ना, भस्त्रिका कपालभाति तो हो गया था। अनुलोम विलोम कर लो, 5 मिनट कम से कम रोज करना होता है, नियम से करो, बहुत जरूरी। मैंने कहा था कपालभाति अनुलोम विलोम से तुम्हारे भीतर से अमृत प्रकट होगा। अमृत मंथन करो, कुंभ का महापर्व है ये, दिव्य कुंभ है ये, भव्य कुंभ। भास्त्रिका की और 3 मिनट। आइए अब कपालभाति करेंगे। हमारे गुरुजी का आवाज़ से पता चला कि कपालभाति साथ में करें तुरंत। तो सिर्फ सांस छोड़ने का काम करना है झटका से। तो इस तरह से श्वास को छोड़ते हैं और लगन से करेंगे हम लोग। पूजन प्रेम भरा है, लक्ष्य नया है राग नहीं, लक्ष्य नया है राग नहीं। गाओ तो कवि अब गीत नया, गाओ तो कवि अब गीत नया। लय बदलेगी स्वर बदलेगा, लय बदलेगी स्वर बदलेगा। मौसम भी बदलेगा साथ ही युग बदलेगा, युग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा साथ ही युग बदलेगा, युग बदलेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हाथ
नीचे नहीं आना चाहिए। अभ्यास करो, मैंने जीवन का मंत्र दिया है, इच्छा होने पर भी भोग की तरफ पग मत बढ़ाओ, इच्छा ना होने पर भी योग करो, बहुत जरूरी है। करो अनुलोम विलोम। आदत नहीं है तो आदत डालो, बुरी आदत इच्छा पूर्वक छोड़ो, इच्छा नहीं है तो भी प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ो, और अच्छी आदत इच्छा नहीं है तो भी अपनाओ, करो, इसी से जीवन में उद्धार हो। परिवर्तन की होड़ लगेगी, जन बदले जीवन बदलेगा। परिवर्तन की होड़ लगेगी, जन बदले जीवन बदलेगा। वह तूफान उठेगा जिससे निर्माणों का तन बदलेगा। वह तूफान उठेगा जिससे निर्माणों का तन बदलेगा। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म सुधारो, इस दुनिया का क्रम बदलेगा। अपना कर्म स्वरूप सुधारो, इस दुनिया का क्रम बदलेगा। नव पल्लव के ऋतु आने दो, पौधों का रंग ढंग बदलेगा। नव पल्लव के ऋतु आने दो, पौधों का रंग ढंग बदलेगा। बदलो अपने को पहले तुम, बदलो अपने को पहले तुम, निश्चय सारा जग बदलेगा। निश्चय सारा जग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा। युग बदलेगा, मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा। युग बदलेगा, हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। अरे हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। तो इस तरह से कपालभाति अभी हम लोग किए। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम करेंगे, जो सांस ले करके हम पेट अंदर को लेते हैं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे, जो कंठ से श्वास भरते हैं और पेट में रखते हैं। श्वास को रोक करके 30 सेकंड 20 सेकंड जितना अभ्यास हो शुरू में उतना ही करें। और अभी बोले हमारे स्वामी रामदेव महाराज जी, गुरु जी, कि योग करने में मन ना लगे लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लगाना है और पुरुषार्थ करना है, और बुरे चीज़ जो भी है उसे छोड़ने का प्रयास करना है। पूर्ण रूप से हम लोग अच्छे कार्य करने के लिए शुभारंभ करेंगे और बुरे काम को पीछे छोड़ते छोड़ते उन्हें भूल जाने का प्रयास करेंगे। आइए अभी हम लोग उज्जाई प्राणायाम करेंगे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। अच्छा बताओ, ये उजाला किसने दिया? भगवान जी ने। अंधेरे किसके? तो फिर उजाला होने पर तो खुश हो जाओ और अंधेरा होने पर दुखी हो जाओ, ऐसे क्यों करते हो? लंबे श्वास भरो और हमेशा ये याद रखो, देखो सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे। लंबे लंबे श्वास भरो, सीधे बैठो, ऐसे नहीं। देखो जो जो करते हो ना पूरी श्रद्धा से
किया करो, एकाग्रता से किया करो। कभी ना किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना, आशा मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, हर समय प्रभु की साथ दो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन। तो अभी हम ऊंचाई प्राणायाम किए, इसके बाद फिर हम लोग बाह्य प्राणायाम करेंगे, जो कंठ से शंख की आवाज़ निकाल करके हम लोग श्वास को भरते हैं और रोक करके दाहिना नासिका को बंद करके और बाईं ओर से छोड़ेंगे। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे हैं। लंबा लंबा श्वास, ये सूक्ष्म है, वो पढ़ाई नहीं कर लोगे ना उतने से भी उद्धार हो जाएगा। थोड़ा मोटापा, इसलिए थोड़ा अभ्यास मोटापा के भी बता दिए, कर लेना कुछ लगातार। जब एक बार नॉर्मल हो जाओगे ना तो बस रोज प्राणायाम कर लेना, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, सुबह सुबह उठ करके योग कर लेना, और बस प्रभु से एक ही प्रार्थना, प्रभु आपकी शरण में, आप ही रक्षा, आप ही स्वास्थ्य दो प्रभु, आप ही मेरी दशा को सुधारो, आपकी शरण। कपालभाति। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, संसार की नदियाँ के। पूर्ण लगन से आज 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। संसार की नदियाँ के। भजन सुनाते हैं, कम वक्त में तुम्हें बहुत काम करने हैं, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐ परम तपस्या के पथि को तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट सबको लगातार करना है। कितनी देर करना है बच्चों? 5 मिनट करने में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पूरा चार्ज हो जाएगा। सब करेंगे 5 मिनट लगातार प्रार्थना के साथ। वक्त है कम 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 कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। परम तपस्या के पथि को, हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना। इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम हम कर लेते हैं, इसलिए कि बैठे बैठे पैर सबका हो सकता है किसी को दर्द होने लगे या झिनझिनी हो जाते हैं पैर में, तो इसी चलते हम लोग इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं बीच बीच में। तो बैठ करके साधक को प्राणायाम करने में आसान होता है। प्रांगण में विजयी बनना आसान नहीं है, साथ किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से जान नहीं, अनजान क्षितिज के कोने में बीता गया गुना होगा। अनजान क्षितिज के कोने में बीता गया गुना होगा।
तो इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और आँख जो है, आँख का भी व्यायाम करना है। आँख को ऊपर नीचे बायां दाहिना भी आँख को करके, और गोल गोल जितना बार दाहिनी की ओर घुमाएंगे उतना बाएं की ओर घुमाएंगे। आँख का भी व्यायाम करना है और आँख इस तरह से हम लोगों को अच्छा होता है। लगातार करो, 5 मिनट करने से ना पूरा एक्सपीरियंस होगा। आपको लगेगा अरे तो मेरा दिमाग बहुत शार्प हो गया है। अपने आप रोज करना, फिर देखना जो चीज आपको 4 घंटे में याद होती है ना, वो 1 घंटे में याद हो जाएगी। सुबह 5 से 10 मिनट ये कर लेना बस। माइग्रेन पे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स गायब हो जाती है। बीपी क्योर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है। आनंद की अनमोल। इस टाइप से आँख का भी व्यायाम करेंगे। और इसके बाद अनुलोम विलोम 5 मिनट पूर्ण रूप से हम लोग लगन से करेंगे आज अनुलोम विलोम। आनंद की अनमोल घन थोड़ी के भाव न बिक जाए, जल्दी सांसें जात मोड़ पर आकर के न रुक जाए। वो सफल तपस्या प्रेरित प्रभु बंधु में बलना होगा, वो सफल तपस्या इसके। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है, जगतपति कहलाता। नाक से सांस लेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से हमारा 5 मिनट अनुलोम विलोम होता है और इसके बाद हम बातें करते हैं कि हमारा परंपरा असंख्य हिंदू देवी देवताओं से भरी हुई है, जो हमारे मानव और दिव्य स्वयं के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन शक्तिशाली देवताओं में शक्ति या दैवीय ऊर्जा होती है जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। सोचिए, योग परंपरा असंख्य हिंदू देवी देवताओं से भरी हुई है, जो हमारे मानव और दिव्य स्वयं के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन शक्तिशाली देवी देवताओं में शक्ति या दैवीय ऊर्जा होती है जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। तो हम योग परंपरा को असंख्य करते रहें और करेंगे। अभी जो हमारे स्वामी महाराज जी हरिद्वार से पतंजलि गुरुकुल से जो रोज़ हम लोगों के बीच लाइव रहते हैं 5 बजे से 7 बजे तक, उनको देख करके हमने जो कुछ सीखा है वही करने का प्रयास करता हूँ। पूर्ण रूप से मैं तो ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से मुझे योग करने का अभ्यास हो चुका है, ऐसा नहीं मानता हूँ। फिर भी अभ्यास कर रहा हूँ और लाइव इसलिए आ रहा हूँ कि मैं लाइव में पूर्ण रूप से सतर्क होकर आप लोगों के बीच योग कर सके और मेरा योग पूर्ण रूप से हो और आप लोगों को बीच में हम अपने परिचय का मोहताज ना हो और आप लोगों से भी मिलेंगे। जब शिविर लगाना शुरू करेंगे तो हम लोग हर जगह पर जाएंगे शिविर के लिए। तो आप सब योग की परंपरा को रखने के लिए सुचारू रूप से हम लोग योग करते रहेंगे, स्वयं को सुधरेंगे तो योग सुधरेगा। अभी भजन भी सुन रहे थे, तो स्वयं को सुधारने का प्रयास करना है। इसके बाद खुद ब खुद स्वयं सुधर जाएगा हमारा भारत हिंदुस्तान। हमें दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने आप को देखेंगे, ठीक करेंगे इस तरह से। तो एक भजन है जो गाए हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, ये आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि योग से फ़ायदे, योग से कितने लाभ होते हैं, योग से क्या लाभ है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं 5 मिनट। तो योग से फ़ायदे: मांसपेशियों को लचीलापन में सुधार, शरीर की आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है। सोचिए, हमारा मांसपेशियाँ लचीलेपन और सुधार हो जाएंगे। शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है। बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है। बताइए, योग करने से हमारा पाचन तंत्र जो है प्रदान करता है। आंतरिक अंग मजबूत करता है, जो हमारा बॉडी है, मसल्स हैं, हड्डी है, ये सब मजबूत करता है। अस्थमा का इलाज करता है, मधुमेह का इलाज करता है, दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है। बताइए, त्वचा के चमकने में मदद करता है। अब सबको कौन कौन चाहते हैं जो हमारे शक्ल ख़राब हो, बदसूरत हो, अच्छा ना दिखे, अच्छा ना लगे, लोगों के बीच जाने में अच्छा ना लगे। जैसे हम योग करके इस चीज़ को, अपने आप को, चेहरा को खूबसूरत ला सकते हैं, ग्लेचिंग ला सकते हैं और त्वचा को चमकने में मदद करता है। अच्छा, योग से क्या लाभ है? नियमित योग के
क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में मैंने लिखा है, गुरुजी के किताब से ही लिखा हूँ। रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित रखने में मदद करता है, शरीर की आराम मिलता है, आपके आत्मविश्वास में सुधार होता है। आत्मविश्वास, आत्मा को विश्वास देने वाला योग से लाभ होता है। तनाव की समस्या कम होती है, शरीर के समन्वय में सुधार होता है, आपकी एकाग्रता में सुधार होगा, बेहतर नींद प्राप्त करने में मदद करता है। जो आदमी सोए ना, वो आदमी का तो दिमाग खराब हो जाएगा। रात भर अगर नींद नहीं आए किसी तरह, तो दिन में भी तो नींद नहीं आएगा, तो रात और दिन नहीं सोएगा, वो आदमी का क्या हाल होगा सोचिए। जब हम एक दिन एक रात जगते हैं तो हमारा 21 दिन पूरा लगता है नींद पूरा करने में। तो इस तरह से हमें योग करने से नींद भी प्राप्त होता है, बहुत अच्छा नींद लगेगा। और योग का जीवन में क्या महत्व है, इस विषय में बात करते हैं। योगा अभ्यास करने से हड्डियां तथा मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर का आकार तथा शारीरिक क्षमता बेहतर होती है। योगा अभ्यास करने से शरीर में लचीलापन आता है तथा सहनशीलता में वृद्धि होती है। अब सहनशीलता की बात करें तो कोई हमें अगर आ कर के स्वयं डायरेक्ट गाली दे तो हमको हमारा सहने का अगर शक्ति ना हो तो हम उससे तो भिड़ जाएंगे, या तो मारेगा या तो मार खाएंगे, दो तो होगा, एक ही होगा, चाहे तो वो मारेगा या तो हम मारेंगे। इस तरह से योग करने से हम लोग को सहनशीलता में वृद्धि होती है। हर एक तरह के जो टेंशन आते हैं ज़िंदगी में, हर एक मोमेंट को समझने का, सहने का सहनशीलता प्रदान करता है। योग हमारे मस्तिष्क को बेहतर बनाता है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, याद करने की क्षमता भी अच्छी होती है। हमारा सुबह का 10 मिनट 5 मिनट अनुलोम विलोम करने से और भास्त्री का प्राणायाम करने से, कपालभाति योग करने से हम लोगों को 20 मिनट आधा घंटा का समय देना होगा। तो कोई भी बातें करते हैं चार के बीच में जो हमें कुछ देरी बाद भूल जाते हैं। अभी हम यहाँ बात करेंगे कुछ और शाम तक भूल जाते हैं, तो उस तरह से हम लोग योग करेंगे तो नहीं भूलेंगे। इसी तरह सुबह योग करने से क्या फ़ायदा है, यह हम बता रहे हैं। हर रोज़ सुबह के समय योग करने के फ़ायदे, यह हमारी पहली सांस को पुनः चक्रित करता है। योग का अभ्यास करने से शरीर किक स्टार्ट होता है, हृदय रोग से बचाव, दिमाग रहता है एक्टिव, बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। पैसे से स्वस्थ खरीदा नहीं जा सकता, इम्पोर्टेंट बात है ये। आप लोग सुनेंगे तो लगेगा कि सही बात है, अनुभव करने का चीज़ है, सोचने का चीज़ है, समझने का चीज़ है। पैसे से स्वस्थ खरीदा नहीं जा सकता। एक तरफ आप पैसे रख लीजिए, एक तरफ किसी का सांस रुक रहा हो, तो क्या सांस खरीद सकता है कोई? ऐसा नहीं होता है, नहीं खरीदा जा सकता है। तो सबसे पहला, शरीर स्वस्थ रखना सबसे बड़ा धन है। सोचिए, हमारा शरीर ही अगर अच्छा ना रहे तो और क्या करेंगे ज़िंदगी में। शरीर अगर हमारा बलहीन है तो क्या करेंगे हम। इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा बड़ा लाभ है योग करने से। तो शरीर स्वस्थ है तो ज़िंदगी के हर संभव कर सकते हैं। इस बात पर सोचिए कि अगर शरीर स्वस्थ है तो ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो सोचेंगे तो कर नहीं सकते हैं, वो करके हासिल कर सकते हैं योग के द्वारा हम लोग। तो सबसे पहला संपत्ति स्वस्थ है। स्वस्थ अच्छा रखने के लिए क्या करें? तो गुरुजी हमारे कहते हैं क्या करें? योग करो, योगी बनो। योगी बनो, रोगी नहीं बनो, भोगी नहीं बनो। इस तरह से बोलते हैं। योग करेगा, निरोग रहेगा, हर कार्य को संभाल लेगा। आज नहीं, पहले से हमारा देश सोने की चिड़िया था और है। समय पर ध्यान देना, ध्यान से योग करेंगे तो अधिक लाभ
होगा। अच्छा, सोने की चिड़िया की बात, हमने रांची आचार्य कुलम में गया था तो वहाँ भी सोने की चिड़िया के बारे में बातें चर्चा हो रही थी। तो हमारा भारत की सोने की चिड़िया है पहले से, और आज भी है और रहेगा। समय पर ध्यान देना, ध्यान से योग करने से अधिक लाभ होगा। अच्छा, अनुशासन, समय कहने का मतलब है खाना खाना है हमको, सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेना है, 7:30 बजे, अब करेंगे 10 बजे, तो हमारा कब पचेगा, पानी कब पिएंगे, फिर 1 बजे का खाना हम कब खाएंगे, फिर शाम को जब हम सुबह समय सारणी अपने क्रिया को कर लेते हैं तो दिनचर्या बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे सुबह हम उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 4:30 से 5 के बीच में उठ जाएं, और उठने के बाद अपना शौच क्रिया जाएं। शौच से पहले तो पानी पी लें, पानी पीने के बाद शौच जाए, शौच से आने के बाद मुँह धो लें। अगर आपको स्नान करने की इच्छा हो तो स्नान कर लें, या नहीं तो आप योग कर लें। योग करने के बाद भी स्नान कर लिया सकता है, 10-20 मिनट बाद स्नान कर लें। इसके बाद नाश्ता कर लें, इसके बाद अपने कार्य के लिए दिन भर के लिए बिजी हो जाएं। तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत, कभी संकट नहीं आएगा। तो समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। निरंतर करना और करते रहना है। योग निरंतर करना है और करते रहना है। तो इसका क्या कहना क्या है कि हम एक दिन योग करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें योग की परंपरा को असंख्य करते रहना है, निरंतर करते रहना है। रोज़ की भांति समय को एक्सेप्ट करना है और योग करना है। योग करके निरोग रहना है, और निरोग रह के सारे हिंदुस्तान में सारे भाइयों को और सारे बहनों को, सारे बच्चों को, सारे नौजवानों को हम लोग योग करा के और पूरा एकदम स्वस्थ रखेंगे उनको भी। और ऐसा हम लोगों को काम करना है। और आगे योग से सब कुछ मिलेगा। वाह, बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है, योग से सब कुछ मिलेगा। योग से धन भी मिलेगा, योग से इज्जत भी मिलेगा, योग से समाज में इज्जत मिलेगा, योग से आप सबको स्वस्थ मिलेगा। बताइए और क्या चाहिए। सब कुछ तो मिलने की बात यहाँ हो रही। योग से सब कुछ मिलेगा, योग से धन भी मिलेगा, योग से इज्जत भी मिलेगा, योग से आप सबको स्वस्थ मिलेगा। तो धन और स्वस्थ इतना ही तो काफ़ी है, और क्या चाहिए। जीवन का लक्ष्य है विकास करना। जब हम जीवन में संगठन करना, हम सबका संगठन का किसी भी लक्ष्य को सामान्य विचारधारा के लोग अनुशासित में रहते हुए संगठन करते हैं। कार्यकर्ता सब भाव में जीता है। सामान्य में मैं रहूं ना रहूं, तेरा वैभव ऊंचा रहे। कार्यकर्ता चाहे तो अधिकारी को नीचा गिरा सकते हैं या उठा सकते हैं। बताइए, कार्यकर्ता की जहाँ तक की बात आती है तो कार्यकर्ता ही तो सब कार्य करते हैं। नेता तो नेता होते हैं, वो आदेश करते हैं कि ऐसे करो, वहाँ जाओ, यहाँ आओ। और कार्यकर्ता घूम घूम करके रोड में उतर करके कार्यकर्ता काम करता है। तो कार्यकर्ता चाहे तो छोड़ देगा, नेता वहीं बैठे रह जाएंगे और उसका सेवा समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला कार्यकर्ता का प्राथमिकता है कि कार्यकर्ता है और रहेगा। जो कार्यकर्ता रहेगा उसका कभी नीचे गिरना और ना ही कभी उठना है। जो नेता बनते हैं उनका तो काम है, कभी विधायक बन जाएंगे, कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो कभी कोई कुछ है, कभी कोई कुछ है। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो समय को देखते हुए हम सब और बातें करेंगे। और अभी आज मैं इतना ही बात करता हूँ।
फिर बातें कल भी होगी। तो मन की और दिल की, किडनी, फेफड़ा आदि के लिए हम लोग योग तो कर लिए। अब थोड़ा शरीर को गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हमें यौगिक जॉगिंग 5 से 10 मिनट करना होगा। तो आइए 5 मिनट यौगिक जॉगिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग ब्राह्मणी उद्गीत करेंगे और समाप्त करेंगे। जो भी लाइव में हैं आप उसको मेरा सादर प्रणाम, और देखें और योग करें। आइए योग करते हैं। कोई बात नहीं, रख तो क्या खड़ा निकले, सीले तो बाहर नहीं होता। मौसम दिखाओ, आज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आज हम लोग घाटी में योग करने नहीं जाने सके। मंदिर प्रांगण में ही अब हम लोग सोच रहे हैं, बरसात के समय है तो परेशानी होगी बारिश पानी में, तो मंदिर में ही हम लोग रोज़ के भांति योग करेंगे। आज से यही निश्चित किया हूँ। आप सबको धन्यवाद। बाहर दिखा रोड, पीपल का लो, सीढ़ी इधर लो। रात का मौसम कुछ खास नहीं है, जंगल तरफ जाके कम मौसम है। ये हमारे गुरु जी जिस तरह से बाहर दिखा बारिश है, बढ़िया लग रही है बारिश।
सांस को ना हम ले लेकर के कोई भी योग करें तो सांस को ले करके ही करेंगे। तो इस टाइप से करते रहेंगे हम लोग निरंतर, तो हमारे भाई लोग देखेंगे और योग करना शुरू करेंगे। और योग करना शुरू करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ और निरोग रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? तो सभी लोगों का सवाल रहता है कि आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई जी, आगे बढ़ने के लिए आपको योग करना होगा, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। और ख़ास करके हम युवा वर्ग से बोलते हैं, मेरे कि आप सब योग करें, आने वाला समय का आप ही लोग तो नेता बनेंगे, कार्यकर्ता बनेंगे और आप ही लोग के हाथों में तो देश हमारा आएगा। तो हम लोग युवा वर्ग के जितने भी हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस तरह से सुबह का ब्रह्मचर्य पालन करते हुए हम लोग योग करें और योग करके निरोग रहें। और जब हमारा शरीर स्वस्थ, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तब तो हम लोग कोई कार्य करेंगे। इस तरह से हम लोग 11वां आसन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी यौगिक जॉगिंग किए हैं। इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार 10 बार कर लेंगे। सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है रोज़ की भांति करना, इसलिए सूर्य नमस्कार को हमें नहीं छोड़ने की आवश्यकता है। तो आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। आज कितना आदमी जुड़ा? आदमी कितना जुड़ा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है बारिश की वजह से।
चलिए, ये सूर्य नमस्कार हो गया। अब 1 मिनट शीर्षासन करके और समाप्ति करते हैं। तो अभी हम सूर्य नमस्कार किए, इसके बाद शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन करके तो इस टाइप से शीर्षासन करेंगे। इसके बाद हम लोग ब्राह्मणी उद्गीत करके आज की सत्र आप लोगों के बीच यहीं पर समाप्त करूंगा। और आप लोग को जैसा अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब का नाम उत्तम विचार है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो पूरा भारत में फैल जाए और पूरे भारत के लोग ये बोले कि योग करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग ओमकार 3 बार करेंगे और समाप्ति करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं अपने गुरुजी को सूक्ष्म उपस्थिति आज मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज पूरा दुनिया में स्वामी रामदेव जी महाराज योग पतंजलि के पूरा पर्चा लहरा रहे हैं और कितने करोड़ों करोड़ों आदमी को स्वस्थ कर रहे हैं। और योग द्वारा उनको कई ऐसे जगह हैं जहां योग शिविर लग रहा है। कोई पैसा कोई प्रचार प्रसार के लिए लगाए हैं, पूरा योग प्रचारक हमारे घूम रहे हैं, निःशुल्क योग कराते हैं। ये सब स्वामी रामदेव जी महाराज का देन है, जो गांव-गांव में घूम करके करवा रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान
पूरा दुनिया में योग की पर्चा लहरा रहे हैं। तो ऐसे संत, ऐसे महंत, ऐसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, जो मुझे इस धरती में ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हमें इतना बड़ा, इतना सुंदर दिमाग, शरीर इतना अच्छा बना करके हमको आज योग के राह पर चल रहे हैं। तो हम उनको भी नमन करता हूँ, अपने माता पिता को, जो कि अच्छे संस्कार दिए तो अच्छा कार्य करने का स्वभाव हो रहा है। आप सबको ओम। एक बार ज़रूर कमेंट में आप लोग जो भी बोले हैं उनके बारे में आप लोग कुछ बताएं और शेयर ज़रूर करें हमारा चैनल यूट्यूब में। फिर से आप सबको प्रणाम।